एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का 2 4 पॉइंट दिया हुआ है। ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें बता रहा है जैसे ए बी सी डी, ये 4 वर्टिसेस होगा कहीं, और ये पूछा जा रहा है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये किस शेप का है, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ए में हम लोग ले लेते हैं -3 और 5, बी में ले लेते हैं हम लोग 3 1, सी में हम लोग ले लेते हैं 0 3 और -1 -4। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सॉल्व किए थे तो हम लोग क्या निकाले थे, चारों साइड निकाले थे और फिर उसका डायगोनल भी निकाले थे। डायगोनल निकालना ज़रूरी होता है, इससे हम लोग को पता चलता है कि जैसे स्क्वायर और रोम्बस दोनों में साइड, चारों साइड जो होता है वो इक्वल होता है, लेकिन उसका डायगोनल जो होता है स्क्वायर में बराबर होता है डायगोनल और रोम्बस में बराबर नहीं होता है। इसी से हम लोग जान पाते हैं कि स्क्वायर है या रोम्बस है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारा निकालेंगे हम लोग साइड्स को। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा होशियारी ये करेंगे कि हम लोग को सब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग को कहीं एक दो, ये 2 साइड निकाल के ही हम लोग को पता चल पाएगा, तो हम लोग पूरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सारा निकालने में। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि कौन कौन सा साइड हम लोग निकालेंगे। पहले तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे लेट ए -3 5, बी 3 1, सी 0 3 एंड डी -1 -4 बी द गिवन पॉइंट। ये ABC से हमने डिनोट कर दिया है ताकि हम लोग इसको फिर लिख सकें कि कौन सा पॉइंट हमारा A है और B है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, AB निकालेंगे सबसे पहले। AB ये दोनों निकालेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे। इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो 3 -3 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 -5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस, और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4, और क्योंकि बड़ा नंबर में माइनस है तो -4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16। इसको सॉल्व करेंगे 6 और 6 12, बैलेंस 1 3 4 और 5। इसको हम लोग क्या करेंगे, 52 को फैक्टराइज करेंगे। 2 का टेबल से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 का 13 टाइम्स। इसका मतलब ये लिख सकते हैं 2√13, क्योंकि ये 2 बार 2 आया है, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट को काट के बाहर आ जाएगा, 13 सिर्फ अंदर रहेगा। एक और हम लोग निकालते हैं, ये आ गया हमारा 2√13। फिर ये BC निकालते हैं, BC निकालेंगे सेम वही करेंगे, 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे 0 -3 करेंगे तो -3 ही रहेगा, -3 को करेंगे स्क्वायर तो 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो ये √13, ये यहीं तक सॉल्व होगा। ये आया हमारा √13। अब हम लोग यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे कि हम लोग यहाँ का जो डायगोनल है वो निकालेंगे। कई बार क्या करते हैं बच्चे, ये चारों साइड पहले निकाल लेते हैं फिर डायगोनल निकाल लेते हैं, उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम लोग डायगोनल डायरेक्ट यहाँ पे डायगोनल की बात करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं पर हमारा टाइम वेस्ट होगा। अब हम लोग शॉर्ट में चलेंगे, ये डायगोनल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस 3 का स्क्वायर तो 3 3 जा 9, प्लस ये माइनस करेंगे तो -2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, कितना आया √13, ये आया √13। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये √13 है, ये √13 है। हम लोग देखते हैं कि √13 प्लस √13 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √13 और √13 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√13। ये 2 लाइन जो डिस्टेंस है उसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 2√13। अब हम लोग देखते हैं कि ये 2 लाइन को प्लस करने से
ये जो लाइन है उसके बराबर आ रहा है। अब वही कॉलिनियर वाला जो हमने एक क्वेश्चन बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। इसको मैं अलग से ये शेप बना देता हूँ। ये जो शेप है, अभी इस शेप की बात करता हूँ। ये क्या है, 2√13, ये √13, ये √13। कहने का मतलब ये है, सिंपल तरीके से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है, मान लो ये 5 है, ये 3 है, इसको मैं 3 ले देता हूँ, इसको 2 ले देता हूँ। ये दोनों लाइन को प्लस करने से कितना हो रहा है, 5, और यही लाइन है 5। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये ट्रायंगल बनेगा? क्योंकि ये तो दिखाने के लिए हमने इस तरह से बना दिया है, लेकिन ये एक्चुअल में जब अगर ये 3 है तो यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे तो हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ तक 3 होगा और ये 2 जो है यहाँ से यहाँ तक 2 होगा। तो ये ट्रायंगल नहीं बना पाएगा, ये इस तरह का शेप नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये जो लाइन 5 है और ये 3 है और ये 2 है, ये दोनों इसी पे लाई कर जाएगा, इसी के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। ये ऊपर उठ ही नहीं पाएगा जिससे कि वो ट्रायंगल बन पाए। तो कहने का मतलब है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो तो यहीं पे चिपक जाएगा, ये दोनों लाइन। तो इस पॉसिबल ही नहीं है कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल बना पाएगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं पाएगा।